हाँ, आप शांति बना लें। सोचा था मन लाई भोरे होई है मोर विदाई जाई शिव के मंदिरिया में बड़ी विचित्र बात मिले आपके। थोड़ा ध्यान दें, गाना भक्ति भाव पर आधारित है। आज उर्मिला अपने मन में सोच रही है कि हम सवेरे विदा होकर अवधपुर को चली जाऊंगी और आज भगवान भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन हम चल के कर ली और आरती सजा के हार फूल भगवान का प्रसाद लेके उर्मिला भोलेनाथ के मंदिर में जनकपुर को जाती है और भाव होता है, कितना निर्मल भाव है एक लड़की के प्रति। लेकिन देखें, तीर्थ यात्रा या भगवान के दर्शन है तो कहीं भी जाए तो अच्छी बात बोलें, लेकिन गंवई दिशा में मेहरबान कुछ गड़बड़ाई जाती। कहूं जाए लगन कहीं की तोहरे तो कोई लौरी है कहीं। हाँ, अगर मर्द घर में नहीं है तो औरत का श्रृंगार व्यर्था है। अब अगले बल कहूं से कहें कि पुण्यवासी परी पे चलबे, कहीं हाँ चलबे न करब और चूड़ी में चूड़ी खनक गए, दू बीरा पान गुलगुल गुलगुल मस्कत चली जाते हैं, बाहर जाते हैं, चले पहुंच ले एकदम। मैया मैं तीन गुना गाया मोरी गैया, लेकिन देखा इनकर भाव गावे के तीनों गुण में का बा। परदेसवा में जीवन साथी देखा, आवत डगरिया में हाथी देखा, लोहरा के घरे भाथी देखा, लोहरा के घरे भाथी देखा, लोहरा के घरे भाथी देखा। अरे साथी हाथी भाथी मैं तीनों का बहाई आया हूँ, अरे मरी गैया मैं तीनों गुना गाई आया हूँ, अरे मरी हिया का भाव अलग है। तर्ज मिले जगदम्बा घरे दियना जलाई आया हो, जगदम्बा घरे दियना भाव लेके उर्मिला मंदिर में प्रवेश करती है। कहती है पूजनवा बदे मनवा बहु हरसाई हो, पूजनवा बदे मनवा आई गईली बिटिया भोला के समन आई गई
विधिवत मंदिरिया में कैली पूजन मान। दर्शनवा बदे मनवा बहु हरसाय हो, दर्शनवा बदे मनवा। आजा विधिवत पूजन करके भगवान भोलेनाथ के उर्मिला रोती हुई मंदिर से वापस होती है और मंदिर में जो भी मूर्तियां स्थापित है न हिलती है न डुलती है, एकदम अपने स्थान पर। तो उर्मिला कहा था, हमन भोलेनाथ तुझसे कुछ मांगे आए हैं, सुबह हमारी विदाई हो जाए नाथ, हमें कुछ आशीर्वाद दें, कुछ वरदान दें। तो कुछ न मिला। उर्मिला निराश भाव में जब वापस आती है तो गिरजा माँ कहे लगी, गिरजा माँ कहे लगी, ए भोलेनाथ, अरे बिटिया तो उससे कुछ मांग रही है, कुछ दीजिए नाथ। तू गांजा भांग धतूर पी के बौरान है, तो उससे क्यों कुछ मांगत बा, तू मस्त भा। भगवान भोलेनाथ की निद्रा खुली और कही, रे बाप रे, हाँ मांगने वाला मेरे दरवाजे पर खड़ा है। तो तर्ज लगा थे वो कि अयोध्या से सज के अवली जनकपुर बरतिया, सब रंग पियरी पियरी हो, सब रंग पियरी पियरी। चारू भैया बने दुल्हा, सब रंग पियरी हो पियरी ना। लौटी गई नी बिटिया भोला, अरे तोहरे दुवरवा, आई हो तोहरे दुवरवा। बिटिया रोवे लगलीना हो, बिटिया रोवे लगलीना। दैदा तू वरदनवा, बिटिया रोवे लगलीना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आकाशवाणी हो गई थी, उर्मिला रुक के। उर्मिला रुक गई और पलट के जब देखती है तो तेरी का भाव लगा, अरे वरदनमा लिहले जाओ उर्मिला हो, गवनमा भरवा जईबी उर्मिला। अरे कहाँ शिवदानी बिटिया लिहे जाओ वरदनमा, गवनमा भरवा जईबी उर्मिला। बुलाए और उर्मिला पलट पड़ी। तेरे नाथ आप, ये तो आश्चर्य की बात है। हाँ उर्मिला यहाँ आओ। कहे कि लिहले जाऊ, अरे लिहले जाऊ हमसे वरदानवा मोरी बिटिया, लिहले जाऊ हमसे। अरे लिहले जाऊ हमसे ए वरदानवा मोरी बिटिया,
दुईठी फल भोले धर समनमा मोरी बिटिया दुईठी फल भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और दुई फल उठा के उर्मिला के आंचल में फेंक दिए। किले बुढ़िया इसे लेके जाओ, जाओ बेटी तुम्हारा कल्याण हो। तो उर्मिला सोच रही है कि बताओ इतनी बढ़िया मंदिर में मांगन मांगे, जरा शांति बना भैया बढ़िया। तो दुई फल मिला। कहा भोलेनाथ ऐसे भल तो एका न दिए होता तो अच्छा रहा। गिरजा मैया कही फल कहाँ है? कहे सुना उर्मिला फल लेके जाओ और ये फल कोनो ऐरा गैरा फल न समझो, इनमें कारण है, इनमें गुण है। कहा क्या गुण है? कहे ये फल तुझे का खिया देबू या खुद खाए जाबू। कहे फिर कारण का होई? कहे कि सुना गुण के। अरे निधियो न आई, अरे निधियो न आई, नाही भूख यौ पियसिया, और काम कला जागी नाही तनवा मोरी बिटिया, 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 काम कला जागी नाही। जाओ उर्मिला ये फल तुम जिसे खिला दोगी ओके भूख प्यास निद्रा और काम कला नहीं जगेगा। जब तुम हमसे आकर अनुनय विनय करोगी उर्मिला दोबारा तभी ये बातें सामान्य होंगी, अन्यथा तब तक ये बातें वैसे रहेंगी जिसे तुम फल खिला दोगी। कहा नाथ ये गुण कहे हाँ। और देखे बड़ा फल हाथे में लिया उर्मिला, फल हाथे में चट से गई रही आई। अरे अवधपुरी में आई गई, अवधपुरी में आई गई और महलों में खुशियां छाई। अरे कह के ही द्वारा होइगा रामचंद्र के बनवा गवनवा भरवा गई उर्मिला। मंथरा की कूटनीति पर महल में उर्मिला आई हैं। तमाम वक्त गुजरता गया, राज तिलक का वक्त आया, कैकेयी के द्वारा रामचंद्र का वनवास हो गया। वनवास 14 बरस का है केवल राम का। और जब चलते हैं तो अर्धांगिनी सीता जी भी साथ में। भाई लक्ष्मण कहते हैं कि बड़े भाई आपकी सेवा में मैं भी वन को चलूंगा। कहा लक्ष्मण वनवास मेरा हुआ है मेरे भाई। कहा बड़े भाई को पिता को छोड़कर बेटा कहाँ सुख पाएगा, हम आपके साथ चलेंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम चले हैं और उर्मिला का कुछ न सूझा। वो लक्ष्मण जी से बोल खड़ी हुई कि हम हूँ चलब, जब आप ही न रहा तो हम क्या करब। कहे नहीं तू यहाँ पे रहा, माता पिता की सेवा करो उर्मिला। उर्मिला कहे कि हम माता पिता की सेवा में। कहे हाँ उर्मिला मेरी वचन है तुम इसे निभाओ। उर्मिला मान गई और तो सोचे लगी कि 14 बरस बन के अंदर ही रही हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम की सेवा में जा रहे हैं। इनका भूख लागे प्यास लागे, अगर कोई दुश्मन इनके ऊपर चढ़ाई किया तो मान लिया सोते ही रहा है तो भी बात गड़बड़ है। 14 बरस हमारे साथ छुटा रहे, स्त्री पुरुष का सत्संग नहीं होगा, हो सकता है कि काम कला इनको जग जाए। लिहाजा वह अपने पति के सामने खड़ी होकर क्या कहा था? कहे रुक जा, एक फल आए खाए जा हमारी तरफ से, नैहर का थाती बा। कहे नैहर का थाती? कहे हाँ। वही फल उर्मिला लक्ष्मण जी को खिला दिया और खुद एक फल खा गई। खुद एक फल खा गई और लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे पानी पिलाओ। पानी के लिए उर्मिला अंदर जाती है और इस तरफ चल दिए। फिल्म सरगम। हम तो चले परदेश
हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। ये तो ओरिजिनल का भाव है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम कह के चलते हैं कि हम तो चले वनवास, हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए, टूट गई सब आस, हम वनवासी हो गए। माँ कैकेयी हम बेसहारों को भूल न जाना, भूल न जाना। माँ कैकेयी हम बेसहारों को भूल न जाना, भूल न जाना। भूल हुई जो कुछ अनजाने में दिल में न लाना, दिल में न लाना। पास हम वनवासी हो गए, टूट गई सब आस, हम वनवासी हो गए। सबको नमन करके प्रणाम करके मर्यादा पुरुषोत्तम चल दिए और चलते हैं। देखें आप, वनवास श्री रामचंद्र का और सीता का हुआ हरान। पंपापुर से सेना चली भय, बजरंगी कैले लंका दहन। सेतु बांधु भाई बांध के चली भय, और रावण का हुआ मरान। अरे राजभीषण को दई दिहले, राजभीषण को दई दिहले, राम जी आए अवध भवन। आ गए अयोध्यापुरी। 14 वर्ष का दिन बिताकर तमाम दुष्टों का संहार करके दुनिया के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापुरी में प्रवेश किए तो आज महल में खुशियां छाई। भाई मिलिनी महतारी, अरे भारत शत्रुघ्न खड़ा रहे, अरे मन में करें बिचारी, हो गमनवा भरवा जई भी उर्मिला। अरे लखन जी कहाँ की वीरन, लखन जी कहाँ की वीरन, हमसे करा मिलनवा, गमनवा भरवा जई भी उर्मिला। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई भरत जी, भैया शत्रुघ्न, अरे हम 14 वर्ष के बाद वापस आए हैं, आके हमसे गले मिलो ना। तो भरत जी खड़ा हो गए। आए का लखन? कहा कहा बहुत बहादुर बनत है। कहा जरूर बहादुर बनत थी, आपकी कृपा है। कहा नहीं, गलत बात है। हम तो से एक बात पूछी कि मेघनाथ का वध आपने कैसे किया? मेघनाथ का वध आपने कैसे किया? इंद्रजीत कहलाता है और वो कर मृत्यु ही के हाथे रही जो नारी निद्रा और भोजन त्याग दिया हो। तो बोला लक्ष्मण, 3 में एक गुण तोहरे पास मौजूद बा। वो गुण ये है कि उर्मिला तोहरे साथे नहीं रही, मेहरारू तो छोड़ दे रहे, ये तो आप त्याग दिए थे।
लेकिन लखन वन के अंदर तू खाए पिए जरूर हो गया, सोयो जरूर हो गया तू, तो मेघनाथ का मारा कैसे? जरूर तुम्हारे पीछे से मर्यादा पुरुषोत्तम उसका वध किए हैं। राम जी बोल खड़े हुए कि ना ना, उस दिन की जंग लक्ष्मण से थी। कहा तो मुझे यकीन नहीं पड़ता कि मेघनाथ जैसे बहादुर को मारेंगे, और अगर मारा है तो उसका प्रमाण दीजिए लखन कि तुमने खाया है कि नहीं खाया है, तू सोया है कि नहीं सोया है। इतने में सीता जी बोल खड़ी हुई कि हम प्रमाण देते ही लक्ष्मण जी हमेशा नहीं सोए। हाँ, कुछ दिन हम लंका में रहे, एक बीच मर्यादा पुरुषोत्तम बोल खड़े हुए कि नहीं सोए, ये भी प्रमाण सत्य उतर गया। तो भरत जी कहते हैं कि दुनिया का प्रमाण मैं मान लूंगा, लेकिन एक प्रमाण न मानब, तू खाए जरूर हो गया, तू खाए जरूर हो गया। कहीं नहीं भैया, कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम आप बोले ये खाए कि नहीं? कहा कि एक फल हम इनका रोजे देते रहे, एक फल इनका हम रोजे देते रहे, जरूर खा रहा हूं। तो लखन जी कहते हैं कि माँ वाह भाई, हमारी परीक्षा ले रहे हैं आप, एक फल आप हमको रोज देते थे और एक फल हम खाते रहे। कहे लखन हमने आपको दिया है। कहा बारे मोरे बीराना परीक्षा अच्छी लिहला, और बीरना का दिया भर माई, हंसई लागे भरत भैया बोला लाखन बीरवा, देव प्रमाण कुल लिया। बोला ए बहादुर, तो से पूछी थी, बोलो खाया नहीं तू? हे भैया, जितना फल तू हमके रोज दिया है ओके हम एक जगह सौंप दिया। कहीं के क्या सौंप दिया? तो तर्ज लगा था खलील भाई के। कहे अरे अब वही उमरिया मोरी बारी, आइल गवनमा के सारी। अच्छा बोल देंगे भैया। अरे मोरी बत्तिया सुना हो मोरी बत्तिया सुना हो धनुधारी, धरे हई धरती महतारी, वो बत्तिया सुना हो धनुधारी, धरे हई धरती महतारी, ओ बत्तिया सुना हो धनुधारी, धरे हई धरती महतारी। कहा धरती को सुन, कहा भैया जितना फल आप देते रहे हम सब धरती के सौंप दिए। बोले भरत चला हमके दिखावा, इच्छा बदी रहना हमारी। लिवा के चल दिए लखन जी। आए भी बनावा में कई ले दिया, तो परीक्षा हमारी, धरे हई धरती महतारी, हो परीक्षा हमारी, धरती महतारी, हो परीक्षा हमारी, धरती महतारी। आए और धरती मास्टर ने बिना क्या किए, माँ तेरी गोद में जन्म लिया है, जौन फल महतारी हम सौंप दिए तो के। अरे आज वो थाती मेरी वापस दे दो माँ, वरना लखन का धर्म डिग जाएगा, मेरा भाई मेरे ऊपर शक करेगा। माँ दे मेरी थाती। धरती को दया आई, धरती माँ फट गई और देखें तो एक बड़े से टोकरा में फल रखा बा। मर्यादा पुरुषोत्तम भरत जी शत्रुघ्न तमाम बजरंगी देख के ठकरा मार गए कि रे पप्पा रे, लखन एक फल रखा हुआ है। कहे हाँ भैया। तो भरत जी का थे? कहे का प्रमाण बा कि हमारा 14 बरस के फल हो सकता कम हो हम ऐसा गाड़ी के आगे कार दे दी है। तो लखन जी का थी भैया? तो करा निकारिला एक गिनावा, माना तू बतिया हमारी। तो करा उठावे लगे बजरंगी, तो करा उठावे लगे बजरंगी, हार गए बलकारी, धरे हई धरती महतारी।
बलकारी धरे हई धरती महतारी। बारी बारी बात टोकरा लगे उठाने। राम जी हुक्म दिए कि बजरंगी निकाल लो बाहर टोकरा। अब बजरंगी जब टोकरा में हाथ लगा तो सारा पौरू घट गया। लखन जी खड़ा होकर हंसने लगे, चले तू धौलागिरी पर्वत उठा के लेके आया और टोकरा तो उससे नहीं उठा था। भरत जी शत्रुघ्न जैसे बहादुर लगे और टोकरा उठाने लगे तो इतना फल इकट्ठा बाकी के उसे उठाना। तो लखन जी कहते फिर बोला कैसे प्रमाण दे। भरत जी कहे कि हमें के गणना करब। निकाल के सब फल बाहर आया और लागे गिनती करे। लागे जब गिनती करे बाबूजी, अच्छा झूंसी कराए वाले भैया की तरफ से ही गिनती करने लगे तो एक फल भगवान रोज देते रहे और एक साल में कितना दिन और 14 साल में कितना दिन हुए। एक एक फल का कुल गुणा भाग घटाना लगन फिट करे। जिन जिन के फल इकट्ठा हो ला तो हम 7 फल गिनती में बाबू कम हो गई ले देखा। अरे भारत भाई लक्ष्मण वीरना से अरे ले लगे तब लेखा। एका का चोराई के खाया तू वीरना गवनवा भोरवा जाई भी उर्मिला।